यस क्लास, अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिस्टम की तो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इसको समझा है इकोनॉमिक सिस्टम को। अब हम डिटेल में इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट क्लास, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज अ सिस्टम बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce. I am repeating a topic again and again so that the topic gets retained in your mind. जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूं, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये कि वो आपके माइंड में अच्छे से जो है वो रिटेन हो जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट है जिससे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। अब क्लास, जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो 3 टाइप्स के होते हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले यही डिसाइड करना था कि हम इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम में से कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें। तो क्लास, हमें पहले इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यस क्लास, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अब हम डिटेल में समझते हैं क्लास। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर वो मेजर वर्ड है, ये प्राइवेट सेक्टर वो मेजर टर्म है जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। क्लास, इस चीज को समझ। Capitalist economy is the one in which the means of production class आप एक तरह से समझ सकते हो terms related to production, हर चीज जो production से related है, like factors of production, land, labor, capital, मतलब everything related to production are owned, controlled and operated by the private sector। यानी प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल है, प्राइवेट सेक्टर का ही मेजर क्या, ओनली एंड ओनली रोल। अगर किसी चीज का इकोनॉमी में रोल है वो है प्राइवेट सेक्टर। हर चीज प्राइवेटाइज्ड है। देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन, समझते हो, मतलब हर से हर चीज, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। क्लास, जहां पे भी बात प्राइवेट सेक्टर की होगी ना, और यहाँ जहां पे भी प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा, यहाँ तो पूरी इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब एवरीथिंग इज ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो मेन मोटिव इस इकोनॉमी का क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का एक ही फोकस रहता है, एक ही टारगेट रहता है, टू अर्न प्रॉफिट। अब क्लास देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इस इकोनॉमी में, इस इकोनॉमिक सिस्टम में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, दे आर सॉल्व थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस चीज को आप ध्यान से सुनो, इस चीज को आपको लर्न करना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो सारी किसकी हेल्प से सॉल्व होती है? विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ चुके हो। उन्हीं 2 फोर्सेस से हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, तो कौन से गुड्स बनाए जाए, तो सोचो जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिस पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो सिंपल वो गुड्स बनते हैं विच कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली, जिनको बेच के आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस मिलेगा, जो बहुत डिमांड में है। लोग जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं गुड्स की, उनको बनाओ, उनको बेचो, प्रॉफिट कमाओ। तो सिंपल सा आंसर है, हमें क्या बनाना है? हमें वो गुड्स बनाने हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे बिकेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, 2 टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। अब मेन मोटिव क्या हमारा? प्रॉफिट कमाना, यानी हम उस टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। समझो इस चीज को स्लोली स्टेप बाय स्टेप। मेन मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, यानी हम उस टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगा? जब कॉस्ट कम होगी, जब खर्चा कम होगा। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर आपकी कंट्री में लेबर बहुत सस्ती है, जैसे इंडिया में आपको चीप लेबर मिलती है, बहुत सस्ते में लोग यहाँ पे काम करने को रेडी हो जाते हैं,
तो ऐसे केस में जब आपको लेबर बहुत चीप मिल रही है किसी कंट्री में, बहुत सस्ते रेट पे लेबर काम कर रही है, तो ऐसे केस में आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? यू विल यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि जब आपको लेबर सस्ती मिल रही है, आपको कॉस्ट कम पड़ रही है, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे। लेकिन अगर आपकी कंट्री ऐसी है जहां पे लेबर बहुत महंगी मिलती है, मतलब लेबर काम करने के लिए बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, उनकी जो सैलरी वेजेस हैं वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्लास आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब बेसिकली आपको वो टेक्निक यूज करनी है जो सस्ती हो, जो जिसकी कॉस्ट आपको कम पड़े, आपको खर्चा कम आए जिसका। तो अगर आपकी कंट्री में लेबर सस्ता है, लेबर आपको बहुत चीप रेट पे मिल जाता है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो। लेकिन अगर आपकी कंट्री में लेबर महंगा है और उससे सस्ती मशीन्स हैं, तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करो। ठीक है क्लास। अगर हम बात करते हैं थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम की, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो क्लास गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। भाई जिसकी जितनी इनकम है उसको उतने ज्यादा गुड्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे कि अगर कोई पुअर है या सोशल सर्विस करनी है, क्या ये गरीब है, ये बेचारा कैसे अफोर्ड करेगा खाना, इसको चलो फ्री में दे दो, ऐसा नहीं होता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा प्राइवेट सेक्टर होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, तो भाई गुड्स भी उसी अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिस अकॉर्डिंग आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो आपको बहुत कम गुड्स मिलेंगे, अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो आप ज्यादा गुड्स अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपकी इनकम 0 है तो आपको एक भी गुड नहीं मिलेगा। समझ आ रही है बात आपको क्लास? इस चीज को समझ रहे हो? तो जैसे सपोज करो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई बहुत पुअर पर्सन है, बहुत पुअर, और वो बीमार हो गया एंड ही सिक, तो उसको मेडिसिन नहीं देंगे, उसको मेडिसिन तभी ले सकता है वो अगर वो उस मेडिसिन को खरीद सकता है, अगर वो उस मेडिसिन को अफोर्ड कर सकता है। इस चीज को समझ, आपकी इनकम के बेस पे आपको गुड्स मिलेंगे। ज्यादा इनकम ज्यादा गुड्स, लेस इनकम लेस गुड्स। आप जब तक इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो तभी तक आप उसको ले सकते हो। इज दैट क्लियर? तो गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। तो क्लास हमने अब डिस्कस करा पहले तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग, जिसके अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर को समझना है, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी की सॉल्व होती है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड उसके बाद हमने डिस्कस करा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और किसके लिए प्रोड्यूस होते हैं। अब क्लास हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, ये तो हमने बेस समझ लिया। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और डीप में समझने के लिए लेट्स मूव टू फ्यू ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Now class, there are few features to be discussed about capitalist economy. Market forces of demand and supply are the main tools। हमने डिस्कस कर लिया है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वही मेन टूल्स हैं, उन्हीं की हेल्प से द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर सॉल्व। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, द मोटिव ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इज अर्निंग प्रॉफिट। यस ऑफ कोर्स, जब प्राइवेट सेक्टर है मेन हमारे सेंटर ऑफ कह लो एक्शन में, तो मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। देयर इज नो डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। क्लास जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट सेक्टर से चल रहा है, वहां पे गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस एंड डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको अपने माइंड में रिटेन करो, अपने माइंड में बिठाओ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल एंड डायरेक्ट जो कह सकते हो अब इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, अब मेजर मेरिट क्या है इस इकोनॉमी का क्लास? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है एंड प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन होता है, प्रॉफिट कमाता है, बहुत मेहनत करता है टू अर्न प्रॉफिट। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ठीक है क्लास, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जहां पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है और हर कंपनी पैसा 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 कमाने की सोच रही है, इनोवेशंस कर रहे हैं, कंपटीशन है, एवरीवन इज वर्किंग सो हार्ड टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो ऐसे में ओवरऑल जो कंट्री होती है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एंड बहुत स्पीड से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लेकिन इसका एक डीमेरिट है कि ये इकोनॉमी सिर्फ पैसा 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 ही देखती है, ये गुड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों में, तो अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल। तो क्लास एक इस इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है कि जो सोशल वेलफेयर
वो नहीं हो पाता। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन गरीब है या एक कम्युनिटी गरीब है तो उनको फ्री में गुड्स दिए जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है, गुड्स आपकी इनकम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसकी जितनी इनकम है उसे उस अकॉर्डिंग गुड्स मिलते हैं, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर जिसे कहते हैं ना, पुअर पीपल की हेल्प करना, वो सब इस इकोनॉमी में नहीं होता। हर चीज पैसे के बेस पे चलती है, हर चीज जो होती है लोगों की इनकम के बेसिस पर उन्हें गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सोशल वेलफेयर, जो सोशल इंटरेस्ट की बात होती है, वो इस इकोनॉमी में ओवरलुक किया जाता है। तो मेजर मेरिट आपको जरूर पता होना चाहिए इस इकोनॉमी का कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉस्टर होती है। एंड डीमेरिट क्या है कि सोशल इंटरेस्ट जो होता है वो इस इकोनॉमी में ओवरलुक होता है। तो क्लास हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फुल डिटेल में स्टडी कर लिया है, मतलब एवरी माइन्यूट पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मिस हो गया। इवन जो भी बुक्स आप बुक्स रेफर कर रहे हो, जो भी बच्चे डिफरेंट बुक्स रेफर कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? तो वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरी माइन्यूट पॉइंट, हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस हो गया, फीचर्स डिस्कस हो गया। अगर आपको क्लास कोई भी डाउट है किसी भी फीचर में, किसी भी पॉइंट में, सो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।